हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में आपको सोल के यूजी एडमिशन 2023 का एडमिशन फॉर्म फिलअप करने का पूरा प्रोसेस समझाया जाएगा, जिसको स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जाएगा, जो कि आपको लाइव भर के दिखाया जाएगा कि आपको जो गलतियां करते हैं स्टूडेंट, उन गलतियों से बचना है, जिससे आपका एडमिशन है जो पूरा अच्छी तरीके से कंफर्म हो जाए। जो स्टेप बाय स्टेप होने वाले आप सामने देख सकते हैं, ये 6 टाइप के पॉइंट है। स्टेप 1 में पर्सनल मतलब आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी होगी अपने माता पिता की, और आपका नाम वगैरह ये सारी चीज़ें फर्स्ट में भरनी होगी। सेकंड में एकेडमिक, मतलब आप कहाँ से पढ़े हैं, 10 12 की डिटेल्स, और आपके कितने मार्क्स आए थे, कितने परसेंट आए थे, ये सब चीज़ें भरनी होगी। थर्ड में प्रोग्राम का मीन्स आप कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहते हो, वो कोर्स दिखाएगा। उसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो आपके मेंशन होंगे। और फिर आते हैं फोर्थ पे अपलोड्स में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो भी मांगे जाए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, 12th 10th मार्कशीट, ये सारी चीज़ें अपलोड करनी है। अब आते हैं फिफ्थ पे, जो क्या होगा, प्रीव्यू होगा। मतलब जो भी आपने डिटेल्स भरी अपलोड किए हैं वो सारा एक साथ प्रीव्यू होके आ जाएगा, और आप वहाँ चेक कर सकते हैं क्या मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी नंबर में, ईमेल में, या कुछ भी। फिर उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है जो कि फीस। जैसे आपकी फ़ीस पेमेंट एक्सेप्ट होगी सोल के द्वारा, तो आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा कि आप सोल के अंदर एडमिशन ले चुके हैं, और आप आराम से यहाँ से ग्रेजुएट होकर जा सकते हैं बिना रोज कॉलेज जाए। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट सेमेस्टर का व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, तो उसे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। अब चलते हैं सीधे पोर्टल के ऊपर। पोर्टल के ऊपर आपको कैसे जाना है, देखिए ऑफिशियल पोर्टल पे जाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, जहाँ पे लिखा होगा ऑफिशियल लिंक समर्थ पोर्टल। उसके ऊपर आप, यही होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, देख सकते हैं क्लिक हियर ऑफिशियल लिंक। यहाँ पे नीचे आपको फीस स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा सभी कोर्स का, कि आपको कितनी फीस पे करनी है, जो कि आपकी फर्स्ट ईयर की होगी। फर्स्ट ईयर में आपके दोनों सेम इंक्लूड होने वाले हैं, फर्स्ट सेम और सेकंड सेम, मतलब 2 सेम की आप एक साथ दोनों मिला के फीस पे करेंगे, जो कि आपके पूरे 1 साल की रहने वाली है। 8,000 7,000। अब बात रही कितना फ़र्क है प्रोग्राम और ऑनर्स में, देखिए जो आप प्रोग्राम की फीस है वो ऑनर्स वालों से 500 कम है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी इस पर आगे देख लीजिएगा कितनी फीस है। क्लिक हियर ऑफिशियल लिंक के पोर्टल पे ले जाएगा। सेकंड है हाउ टू फिल एडमिशन, तो आप जो वीडियो देख रहे हो इसी वीडियो पे ये खुल जाएगा। तो हमें फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। जैसे हम फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे हम सोल के ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे, जहाँ से सोल एडमिशन कराता है स्टूडेंट्स का, यानी समर्थ पोर्टल। अब देख सकते हैं यूजी एडमिशन 2023 से 24। अब आपको नीचे पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, वरना कुछ ज़्यादा खास नहीं है। लास्ट डेट देख लीजिएगा 31 अगस्त है, इसके बाद आप एडमिशन नहीं ले सकते। और जहाँ तक है ये डेट एक्सटेंड भी हो जाएगी, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। जो स्टूडेंट अपना, क्या कहते हैं, जिनके फेल हो गए थे या जो भी दिक्कत आ गई थी एब्सेंट की वजह से 12वीं के बोर्ड में, तो वो स्टूडेंट दिक्कत मत लीजिएगा, ये डेट एक्सटेंड हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे ये चीज़ें मैं आपको ऐसी नॉर्मली बता दूंगा, यहाँ आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये क्या रखा है, नेम और अदर्स डिटेल्स अच्छे से भरिएगा, और आपकी जो एक्टिव ईमेल एड्रेस हो वो सब चीज़ें भरिएगा। अब देख सकते हैं यूज़र नेम में आपको क्या लिखना है, कुछ भी आप स्मॉल वर्ड्स में लिख सकते हैं, नंबर्स का भी उपयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक एक सोल का बोर्ड आईडी एडमिट करके दिखाता हूँ। अब देखिए सोल स्टूडेंट, आपको यहाँ अपना नाम लिखना है, स्टूडेंट यहाँ लिख दीजिएगा। अब आते हैं नीचे, एप्लीकेशन का फुल नेम क्या है, सोल। एप्लीकेशन का पूरा नाम लिखिए, सोल स्टूडेंट हमने लिखा है तो सोल स्टूडेंट। अब आपकी जो भी एक्टिव ईमेल आईडी है उस वो लिखिएगा, क्योंकि उसके ऊपर ही आपका जो ओटीपी है कुछ भी जाएगा वेरिफिकेशन का मेल, और बाद में भी आपके काम आएगा, आपके रिजल्ट में या बुक्स लाने में या किसी भी चीज़ में। तो आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर हो और जो मेल आईडी हो वो यहाँ पे भरिएगा। चलिए मैं आपको यहाँ भर के दिखा देता हूँ। ये मैंने भर दी है। अब आते हैं एंटर एप्लीकेशन ईमेल एड्रेस, दोबारा आपको टाइप करनी है, तो ये टाइप कर दी। अब आते हैं पासवर्ड। अब आपको पासवर्ड ऐसा रखना है मिनिमम, जो कि आपको याद रहे और आप जो पोर्टल में लॉगिन कर सके आने वाले टाइम में। तो हम कुछ भी रख लेते हैं। अब देखिए सोल स्टूडेंट, सॉरी गलत टाइप हो गया, दोबारा टाइप कर रहा हूँ, SOL स्टूडेंट @1। ये हमने टाइप कर लिया, दोबारा टाइप कर लेते हैं इसे। ये हमने टाइप कर लिया। अब आते हैं मोबाइल नंबर पे, तो मोबाइल नंबर जो आपका एक्टिव हो, जिसमें रिचार्ज हो, वही करिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इसी की तरह से नोटिफिकेशन आएंगे सोल की तरफ से। अगर आपका रिचार्ज नहीं होगा तो आपको मैसेज रिसीव नहीं होगा। तो इसे हम भर देते हैं। अब जैसे ही अपना रोल नंबर, वो मोबाइल नंबर भरेंगे, तो आपको कैप्चा भी भर देना है।
जो कि आपका नंबर्स में है तो दिक्कत नहीं होगी, 366742। अब जैसे आप भर देंगे आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका जो OTP है वो वहाँ पे भेज दिया गया है। आपको जो OTP भेजा है वो आपको मेल पे द्वारा भेजा गया है, तो आप मेल खोलनी है और वहाँ पे ये OTP भर देना है। चलिए मैं OTP और कैप्चा फिल करके आपसे मिलता हूँ। आपको इस टाइप का मेल आएगा तो ये आपको मेल भर देना है। आप जैसे ही कैप्चा भरेंगे, सबमिट OTP क्लिक करेंगे तो आपकी जो ID है वो क्रिएट हो चुकी है। अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। अब आपको सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन यूजर नेम लिखा था और पासवर्ड लिखा था वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है और यहाँ पे आपको कैप्चा डाल देना है। चलिए मैं फिल करके आपसे मिलता हूँ। देखिए जैसे आप इसे करेंगे लॉगिन तो आपके सामने आएगा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, वेलकम टू डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस कंटिन्यूइंग एजुकेशन। वही सारी चीज़ दे रखी है, प्रोग्राम दे रखा है, कौन कौन सा अवेलेबल है, BBA, इसमें क्या क्या मार्क्स चाहिए आपको, क्राइटेरिया दे रखा है। 45% आपके 12th में मार्क्स होने चाहिए, 45%, 40% OBC के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ें भर रखी है। इसे डेस्कटॉप साइट पे कर लीजिएगा, PC से ओपन करके देख लीजिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। मतलब आपको मिनिमम 50% तो चाहिए अगर आपको किसी भी कोर्स में जाना है। ये बात आपको समझ में आ गई, यही सारी चीज़ें लिखी है। और ये मैंने आपको बता ही दिया फीस स्ट्रक्चर कि BCom ऑनर्स का कितना रहने वाला है। BCom का आप तो वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब गाइडलाइंस दे रखी है, एडमिशन वेबसाइट सोल्ड यू ऑनलाइन विल कंप्लीट आफ्टर रिलेशन ऑफ एडमिशन फीस, जो ये है जो मैंने आपको समझा दिया पहले से ही। और यहाँ पे आपको आई हैव दी रीड द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन करके सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे, जो मैंने आपको शुरू में बताए थे 7 स्टेप वो अब आपके सामने आ चुके हैं। सबसे पहला पर्सनल डिटेल, यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम भरना है, मिडिल नेम है तो भरिए वरना सीधे लास्ट नेम भरिए। जैसे समझ लीजिए किसी का नाम है करण शर्मा तो फर्स्ट नेम करण लिखिए और लास्ट नेम शर्मा। अगर लिख रहे हैं तो सारा कैपिटल में लिखिए, ये चीज़ आपके लिए सही रहेगी। डेट ऑफ बर्थ भर दीजिएगा, चलिए भर के दिखा देते हैं आपको। आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट कैपिटल बाकी स्मॉल। अब डेट ऑफ बर्थ भर लीजिए कुछ भी, तो हम आपको भर के दिखा देते हैं। 2003 अगस्त 27 ये भर ली। अब जेंडर भर लीजिए, जो भी आपका जेंडर है, मदर्स नेम, फादर नेम। अब आपकी जो भी कैटेगरी है वो भर लीजिए, URO, अंडर रिजर्व्ड हो, SC ST, जो भी OBC वगैरह जो भी भर लीजिए। अब ब्लड ग्रुप अगर आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लगा दीजिए, O+A+, क्योंकि आगे कोई काम के आने वाला नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम O+ लेके चलते हैं। या आपसे खून मांगने नहीं आएंगे, आप O+ भर दीजिए या फिर आप कम रेयर भर दीजिए, B+ भर दीजिए। और आपको दिक्कत मैरिटल स्टेटस आपको बताया सबको सिंगल ही भरना है। डिसेबिलिटी है आपके अंदर कुछ है या नहीं तो नो कर देना है। अब आपको ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भरना चाहो तो भर सकते हो, ईमेल भरना चाहो तो भर सकते हो। वांट टू अप्लाई इन वार्ड कोटा तो आपको नो कर देना है। नेशनलिटी जैसा आप इंडियन है तो इंडियन भर दीजिए। अब आपको यहाँ एड्रेस भरना है, सिटी भरना है, पिन कोड भरना है और आपका स्टेट भर देना है। चलिए स्टेट भर देते हैं, दिल्ली अपना। और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो या नहीं, अगर आप बाहर से हो तो यहाँ पे नो कर दीजिए, वरना बाहर से हो तो आप यस कीजिए और बाहर से नहीं हो तो नो कर दीजिए। अब आपको यहाँ बैंक डिटेल्स भरनी है, क्योंकि बैंक डिटेल्स क्यों भरवाई जाती है, देखिए इससे फ़ीस का कोई मेल जोल नहीं है। इससे मतलब फ़ीस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप डिटेल्स भरेंगे वहीं से पैसे कटेंगे। ये फ़ीस इससे भरवाई जाती है कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं होते हैं जो रेगुलर में भी एडमिशन लेते हैं, CUT का, और सोल में भी एडमिशन ले लेते हैं। उनका CUT में हो जाता है तो वो अपने पैसे रिफ़ंड करवाने के लिए अपना यहाँ बैंक डिटेल्स आपकी सही होनी चाहिए, तभी आपके पैसे रिफ़ंड होंगे। तो यहाँ आपकी पेरेंट्स की या जो भी हो खुद की डाल दीजिए, सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको बैंक डिटेल्स, IFSC कोड वगैरह आपको डाल देना है। इनकम एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस में आपको क्या डालना है, लेस देन 1 लाख अप टू 2 लाख डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एम्प्लॉयमेंट से अनएम्प्लॉयड हो जो भी हो डाल दीजिएगा। डिफेंस एम्प्लॉयड नो। डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, नो। अवेल फ़ी कंसेशन चाहते हैं आप तो यस करिए, वरना नो करिए। तो आप लोग को नो कर देना है। नीड फाइनेंशियल असिस्टेंस तो नो कर देना है आपको, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगेंगे फालतू के, तो आपको घूमना पड़ेगा और चक्कर में पड़ सकते हो। तो आपको हमें सिंपल भरना है कि आराम से एडमिशन हो जाए। मिसलिनियस डिटेल्स ये ज़रूरी है तो चलिए भर दिए। कंप्यूटर नॉलेज हाँ यस है। यूज़ ऑफ इंटरनेट हाँ आता है। कंप्यूटर एट होम है तो भरिए, वरना यस या नो। कोर्स स्ट्रीम अगर आप कौन सी कोर्स स्ट्रीम से आए हो 12वीं करके तो आप कॉमर्स करिए। योर प्रेफरेंस टू रिसीव स्टडी मटेरियल प्लीज़ टिक 1। देखिए ये मेन चीज़ है, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। अगर आप यहाँ गलत सेलेक्ट कर देते हो सॉफ्ट कॉपी तो आपको कभी हार्ड कॉपी यानी बुक्स सोल के द्वारा कभी नहीं मिलेंगी। आपको हार्ड कॉपी चूज़ करना होगा। अगर आप सॉफ्ट कॉपी चूज़ करते हैं तो सिर्फ आपको ऑनलाइन ही स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो।
आपको अपने पास बुक्स कभी नहीं मिलेगी। ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात है इसमें फ़ायदा क्या है, देखिए अगर आप सॉफ्ट कॉपी चूज़ करते हो तो कुछ 300-400 रुपये आपके फ़ीस में से कम हो सकते हैं, पर मेरी मानिए हार्ड कॉपी चूज़ कीजिए, क्योंकि देखिए अगर आपको बुक्स मिलती है तो अच्छी बात है, आप कुछ तो पढ़ेंगे उनसे। ऑनलाइन नहीं पढ़ा जाता तो आपको हार्ड कॉपी चूज़ करनी है। अवेल बुक बैंक फैसिलिटी, तो आपको यहाँ कर देना है, तो आपको यहाँ पे बुक बैंक फैसिलिटी को येस कर देना है। फैसिलिटी कि आपको बुक चाहिए या नहीं चाहिए तो येस कर देना है। तो आपको इतनी डिटेल्स खुद भरनी है। चलिए मैं पूरी फिलअप करके आपको अगले स्टेप पे मिलता हूँ। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे या आपसे एक और बार पूछेगा, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप एडिट पे क्लिक करके कर सकते हैं और प्रीवियस एक पीछे स्टेप भी जा सकते हैं। अगर आपसे कोई गलती नहीं हुई तो आपको सीधा नेक्स्ट दबाना है, तो आप नेक्स्ट पर आ जाएंगे। अब आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट क्लास 12 बोर्ड नेम, जो भी आपका बोर्ड नेम है, CBSE तो CBSE लिखिए दिल्ली से, क्लास 12 बोर्ड रोल नंबर जो भी आपका रोल नंबर था, ईयर ऑफ पासिंग आप कब पास हुए, 2023 में पास हुए, इतना करके आपको सबमिट कर देना है। अब आपको यहाँ पे लिखाएगा एग्जामिनेशन डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको चेंज कर देना है CBSE सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, रिजल्ट स्टेटस आप पास हो चुके हो, बोर्ड रोल नंबर जो भी आपका रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे आपको डाल देना है, स्कूल का जो आपका कोड है, जो आप 12वीं की मार्कशीट देखिएगा उसके आपको स्कूल कोड भी मिलेगा और आपका सेंटर कोड भी मिलेगा, वो आपको यहाँ फिल कर देना है। सेलेक्ट द सब्जेक्ट स्टडी, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के आए हो, अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एयर कंडीशन, अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो आपको इसमें से सबसे सही चूज़ करना है, वरना आपको आगे दिक्कत आ सकती है। टेकन इन बोर्ड एग्ज़ाम, क्या आपने कौन से एग्ज़ाम दिया था, समझ लीजिए आपने अकाउंटेंसी का पेपर दिया था। मैक्सिमम मार्क्स फॉर सब्जेक्ट 1, मतलब आपको कितने मार्क्स का पेपर था, आपको 100 में से लिखना है, 80-80 का कोई नहीं लिखना है, 100 मार्क्स का आपका पेपर था और आपको कितने नंबर मिले, 80 नंबर मिले हैं तो आप 80 नंबर लिखिए। ऐसे आपको जितने भी सब्जेक्ट थे आपके 12th में जो आप एग्ज़ाम दे के आए हो, वो यहाँ पे आपको सारे सिलेक्ट कर देना है। जैसे कॉमर्स का भर रहा हूँ मैं, बीकॉम का, तो अकाउंटेंसी, इको, बिजनेस स्टडीज़, मैथ, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें आपको भर देनी है। मैक्सिमम मार्क्स मतलब आपको 100 लिखना है और आपको कितने मिले 100 में से, वो आपको यहाँ फिल कर देना है। तो जितने भी आपके सब्जेक्ट है 5-6, तो वह आप आराम से फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब आते हैं क्लास 10 पे, तो क्लास 10 पे ज़्यादा डिटेल्स नहीं चाहिए होगी। आप पास कब हुए, 2023 में आपने 12वीं की है, तो इसका मतलब आपका 2021 में आप 10वीं किए होंगे। टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज, आपका स्कूल कॉलेज कौन सा था, तो आप लिख सकते हो केंद्रीय विद्यालय, गवर्नमेंट स्कूल, वरना अगर आपका यहाँ नाम नहीं आ रहा तो अदर लिख के छोड़ सकते हो। अदर टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज, तो आपको यहाँ पर नाम लिख देना जो भी आपका स्कूल का नाम था। क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन स्टेट, तो आपको दिख देना आपने 10वीं कहाँ से की है, दिल्ली से की है तो दिल्ली लिखिए। बोर्ड नेम, आपका बोर्ड कौन सा था, तो यहाँ पे आपको फिर से CBSE लिख देना है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब आते हैं स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस, तो यहाँ पे नेम ऑफ एड्रेस डाल दीजिएगा, नेम एंड एड्रेस, फिर रोल नंबर लिखना आपको जो 10वीं का था। रिजल्ट मोड, आपके परसेंटेज में थी या ग्रेड में थी तो परसेंटेज लिखिएगा। और मैक्सिमम मार्क्स, मतलब आपके 10वीं में टोटल कितने मार्क्स थे, अगर आपका 500 या 600 में से जितने से का भी हो, तो आपके जितने भी सब्जेक्ट थे 5 या 6, तो 500-600 लिख दीजिएगा और आपको जितने मार्क्स मिले वो टोटल लिखिएगा और यहाँ पे अपनी परसेंटेज लिख दीजिएगा। अब आते हैं एडिशनल डिटेल्स। नेम ऑफ स्कूल योर लास्ट अटेंडेंट, तो आपको 12वीं वाला ही अपना स्कूल का नाम डाल देना है। स्कूल की लोकेशन क्या थी, NCT दिल्ली या अदर जो भी लिख दीजिएगा। मीडियम ऑफ स्टडी, आप क्या पढ़ के आए हो, इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हो, हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हो, वो आपको लिख देनी है। अब बात आती है हिंदी लैंग्वेज, यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट गलती कर सकते हैं और उनको आगे सब्जेक्ट मिलने में दिक्कत आ सकती है। अगर आपने 8वीं तक हिंदी पढ़ी है तो आपको 8वीं तक लिखना है, 10वीं तक पढ़ी है तो 10वीं तक लिखना है और 12वीं तक पढ़ी है तो 12वीं तक लिखना है। जो लिखना है एकदम करेक्ट लिखना है, क्योंकि उस हिसाब से आपको सब्जेक्ट मिलेगा। तो समझ लिए काफ़ी स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने 8 तक ही हिंदी पढ़ी है, तो यहाँ पर आपको लिख सकते हैं 8 या 10 जो भी आपकी है, अप टू क्लास 8 तक हमने पढ़ी है। हैव यू स्टडी एनी ऑफ दिस लैंग्वेज, आपने इंग्लिश पढ़ी है तो येस लिखिए। आपने कहाँ तक पढ़ी है, 12 तक पढ़ी है तो 12th ओनली। परसेंटेज कितने थे मार्क्स, वो आपको यहाँ फिल कर देने हैं। अब आता थी बंगाली, तमिल, इन सब में चूज़ मत कीजिएगा अगर आप हैं तब भी, क्योंकि आगे आपको दिक्कत आएगी। मैथमेटिक्स येस कर दीजिएगा। आपने कहाँ तक पढ़ी है तो वो भी कर सकते हैं, 12th ओनली, और कितने मार्क्स आए वो। अब इन तमिल तेलुगु में फंस गए क्योंकि इनका स्टडी मटेरियल मुश्किल से मिलता है और मिलेगा, तो अब इसमें आपको ऑनलाइन चीज़ें आप पढ़ नहीं पाओगे खुद से। तो मैं आपको कह रहा हूँ इंग्लिश और मैथ चूज़ कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको ज़्यादा ही पढ़ने का इसमें है कि हाँ मुझे आगे पढ़ना है अपनी जो भी लैंग्वेज है, तो आप उसे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना। चलिए मैं डिटेल्स फिल करके आपको सबमिट करता हूँ। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी आपने सब्जेक्ट नहीं चूज़ करने उन पर नो ज़रूर कीजिएगा।
येस तो नहीं करना है, चलेगा, पर आपको यहाँ नो जरूर कर देना है। और जितने भी आपके मार्क्स आए हैं वो यहाँ पे आपको फिल कर देने हैं, ताकि आपके सामने एरर शो ना हो। नो नो कर दीजिएगा जो सब्जेक्ट चूज़ नहीं करने हैं। नो, पर्शियन नो, यहाँ पे भी लिख दीजिएगा जितने भी आपके मार्क्स आए। जैसे आप इसे लिख के करेंगे तो सबमिट आपको क्लिक कर देना है, तो आपके सामने दिखा देगा कि आपके जो मार्क्स, जो आपने डिटेल्स फिल करी है वो बिल्कुल सही है या नहीं सही। उसे हाथों हाथ चेक करते हुए चलिएगा, जो भी आप स्टेप बढ़ते जा रहे हैं उनको चेक करते हुए जाइएगा, ताकि आपके सामने कोई इशू ना आए। तो आपको अपने यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने प्रोग्राम सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए, जो भी आपने अपनी करेक्ट डिटेल्स फिल करी होगी उसके हिसाब से आपको दिखा देगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आप एलिजिबल हो और आप कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हो। बी कॉमर्स कम नंबर है तो नॉट एलिजिबल दिखा रहा है। आप जो भी डिटेल्स, सही डिटेल्स फिल कर दिएगा, ताकि उससे आपको आगे दिक्कत ना हो प्रोग्राम सेलेक्ट करने में। तो आप सही करेंगे। अब देखिए, बीए प्रोग्राम का दिखा रहा है इन्हें एलिजिबल, बीए प्रोग्राम विद साइकोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन ये दिखा रहा है, तो आपको ये कर देना है। अब ये बीए प्रोग्राम ही दिखा रहा है तो बीए प्रोग्राम पे क्लिक कर देना है। मेजर डिसिप्लिन कौन सा कोर्स लेना है, तो आप देख सकते हैं इको एजुकेशन, जो चूज़ करना चाहे कर सकते हैं, पर आपको यही पढ़ना पड़ेगा, तो यह ध्यान रखिएगा। एक एजुकेशन चीज़ कर लिया तो एक इकोनॉमिक्स चूज़ कर लीजिए। और मीडियम आपको कौन सा पढ़ना है, हिंदी या इंग्लिश, वो आपके ऊपर है, तो आपको उस हिसाब से चेक कर लेना है। अब देखिए, आपको एज़ पर दी एड्रेस फील्ड यू रीजनल सेंटर इज़ 3, आपको जो आपने एड्रेस भरा है तो आपका जो रीजनल सेंटर है वो वेस्ट कैंपस पड़ा है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैंपस का क्या होता है। तो आपको थर्ड वाला सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से दिखा देगा जो आपने डिटेल्स भरी है वो सही है या नहीं। नेक्स्ट पे करेंगे तो आपके सामने दिखा रहा है कोर्स कोड। अब वहाँ पे आपको सब्जेक्ट फिल करने हैं, आपको बिल्कुल सही सब्जेक्ट फिल करना है, ये बात ध्यान रखनी है। मेजर डिसिप्लिन कोर्स में एजुकेशन दिखा रहा है, चॉइस है ही नहीं, तो आपको सीधा यही फिल करना है। तीन तीन आपके सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें चॉइस नहीं होती, बाकी में चॉइस मिलती है। अब देखिए, जो आपको पढ़ना है उस हिसाब से पढ़िएगा, इंग्लिश या हिंदी इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, तो इंग्लिश चूज़ कीजिए। फिर आपको सेकंड सेम में हिंदी पढ़नी होगी। एईसी आपका एक ईवीएस होगा तो आपको ईवीएस चूज़ करनी है। इन सब को मत चूज़ कीजिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ एनवायरमेंटल साइंस सबसे पहला चूज़ कर लीजिएगा। एईसी कोर्स में, स्किल एनहांसमेंट कोर्स में आपको कौन सा चूज़ करना है। आप इन तीनों में से कोई से भी कर सकते हैं, तीनों ही ईजी हैं और तीनों अपनी लेवल पे, अपनी जगह पे सही हैं। आपको तीनों में से दो तो पढ़ने ही है, फिर फर्स्ट सेम में पढ़ना पड़ेगा, दूसरा सेकंड सेम में। तो आप मान के चलिए इंग्लिश तो हमने ली है ऊपर, तो यहाँ पर आपको ले लेते हैं रंगमंच कॉमर्स ले लेते हैं, फाइंस फॉर एवरीवन। अब आते हैं वैल्यू एडिशन कोर्स। तो वैल्यू एडिशन कोर्स में आप चारों हैं तो चारों ईजी हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरी माने तो आप योगा की तरफ जा सकते हैं, वरना आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो हम यहाँ इसकी तरफ जाते हैं। अब देखिए, जो आपने कोर्स कोड है, जो आपका कोर्स नेम है वो 8 है। मेजर डिसिप्लिन का ये है और माइनर डिसिप्लिन का जो आपके सब्जेक्ट किए हैं उन्हीं को आपको दोबारा चूज़ कर लेना, तो चूज़ कर लीजिए जो इन्होंने कहा है। पर जो ऊपर चूज़ किए थे वही दोबारा चूज़ कीजिएगा। नहीं नहीं, यहाँ देखिए क्या, कोर्स सिलेक्शन फॉर सेकंड सेमेस्टर, मतलब एक साल में आपके 2 सेम होने वाले हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर के तो हमने चूज़ कर लिए, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी उसके लिए। आपको सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। 3 तो आपके वो हैं जिसमें आप बिल्कुल चॉइस नहीं है, आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब आपके जनरल इलेक्टिव पे आते हैं, इंग्लिश फ्लुएंसी हमने ऊपर चूज़ किया था, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है चूज़ करने के लिए। तो हमें क्या कर लेना है, हिंदी भाषा पे चूज़ कर लेना है। फिर एईसी कोर्स हमें कौन सा चूज़ करना है, ईवीएस हमने वहाँ चूज़ किया था, तो यहाँ पे हमें हिंदी चूज़ कर लेना है। इन दोनों की तरफ मत जाइएगा, पंजाबी बंगाली फंस जाएंगे। स्किल एनहांसमेंट कोर्स हमने ऊपर कौन सा चूज़ किया था, कॉमर्स फाइंस फॉर एवरीवन चूज़ किया था, तो हम यहाँ पे कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ चूज़ कर लेते हैं। वीएसी कोर्स हमने कौन सा चूज़ किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ चूज़ किया था, तो आप रीडिंग इंग्लिश या योगा फिलोसफी की तरफ जा सकते हैं। अब हमारे सेम 1 के और सेम 2 के दोनों की सब्जेक्ट हमने चूज़ कर लिए हैं, जो कि हमें एक साल में पूरे भरने पड़ेंगे, तो इनको ज़रूर ध्यान से भरिएगा, क्योंकि इसके ऊपर ही आपका डिपेंड है पूरा, आपको एक साल यही पढ़ने हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। इनका आप यूट्यूब पे भी सर्च भी कर सकते हैं कौन सा ईजी है कौन सा नहीं। बाकी मैंने आपको बताया, बेस्ट सब्जेक्ट बताया बीए प्रोग्राम का, और बाकी कोर्सेज़ भी हैं। अगर आप कहोगे तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। अब आपको यहाँ सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो आपके सामने दिखा देगा कि आपके जो कोर्स हैं जो आपने सेलेक्ट किए हैं वो, जैसे आप अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट करते हैं आप 5th स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो करनी है, जो कि आपकी पीछे क्लीन बैकग्राउंड होना चाहिए, लाइट बैकग्राउंड यानी वाइट ब्लू ऐसा कुछ भी कलर का, क्रीम कलर का। फिर सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद आपका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए सर्टिफिकेट, ओरिजिनल मार्कशीट, एड्रेस का प्रूफ होना चाहिए। तो यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में अपना आधार कार्ड डाल सकते हैं,
या फिर आप ना बिजली का बिल जो भी आपके पास अवेलेबल है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। कैंडिडेट आईडी प्रूफ, यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड डालना है। इनकम सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको दिखा रहा है इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती, तो आप यहाँ पे अपना कोई भी मार्कशीट या 12वीं 10वीं 12वीं की यहाँ अपलोड कर सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। वरना आपको बार बार कहेगा सेलेक्ट कीजिए, तभी आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं। और इन सब का आपको ध्यान रखना है, साइज़ 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप आई लव माई PDF पे जाके, वेबसाइट पे जाके अपना फाइल का जो भी साइज़ है वो रिड्यूस कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए मैं आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाता हूँ, मतलब करके मिलते हैं। प्लीज़ सही से भरिएगा इन सबको। देख सकते हैं कितनी दिक्कत आई थी इन सबको अपडेट करने में और अपलोड करने में। यही सारी दिक्कतें आपको भी आएगी, तो आप अच्छा सा टूल और अच्छा सा ऐप इस्तेमाल कीजिएगा PDF बनाने के लिए और अपनी फ़ोटो को रिड्यूस और PDF का साइज़ रिड्यूस करने के लिए। PDF का साइज़ रिड्यूस करने के लिए मैंने आपको बता दिया है, आई लव माई PDF या रिसाइज पिक्सल नाम से एक वेबसाइट है, उस पर जाके कर सकते हैं। आराम से आपके फ़ाइल का साइज़ रिड्यूस कर दिया जाएगा। अब आप इसको उसके बाद नेक्स्ट दबा देना। अगर कोई दिक्कत है तो आप चेक भी कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 6th ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको प्रीव्यू दिखाएगा जो भी आपने डिटेल्स भरी है वो सही है या नहीं, तो आप चेक कर लीजिएगा। सबसे नीचे आ जाएगा। अब आपका यहाँ लास्ट ख़त्म होता है और यहाँ पे आपको आई एग्री दबा के एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देना है। अब देखिए इसके बाद आप अपना चेंज नहीं कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन इसी का ही आया था कि आप दोबारा चेक कर लीजिएगा एक बार, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आप देख लीजिएगा। अब देख सकते हैं इनकी बीकॉम ऑनर्स की फ़ीस लगी है 7,320, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आपकी ये दिखा रही है। अब इसके बाद भी जो सोल है वो आपकी जो एप्लीकेशन है वहाँ पे वेरीफाई की जाएगी, जो आपने डिटेल्स भरी है वो ओरिजिनल है या नहीं, ऑथेंटिक है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे ही पेमेंट का ऑप्शन मिलता है तो हम आपके लिए एक और वीडियो बना दी जाएंगी। तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें A to Z क्लियर कर दी है। चलिए फिर वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।